I am back. So a while back I did a video about this little booklet. This is parenting advice I got from my hospital Sitaram Bhartiya when I was doing a parenting class there. जब मैं अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी in 2015, तो इसमें से कुछ एडवाइस है जो मैंने फॉलो की थी, कुछ थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, समझा है, और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ. तो हमें एडवाइस किया था डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, who was the head pediatrician back then in 2015 in Sitaram Bhartiya. तो ये उनकी एडवाइस है versus me as an experienced mother of two कि मैंने eventually क्या किया and did I or did I not follow everything that was here. Of course, disclaimer, this is medical advice. This is not medical advice. This is just me, my experience as a mother of two, things that worked for me and didn't work for me. I've already done a video about the feeding advice जो हमें मिली थी. आज मैं वीडियो करने वाली हूँ about the clothing advice जो हमें मिली थी, bathing the child and clothing the child की advice जो हमें मिली थी. So the number one point that I've noted here is कि अगर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है तो आप समर्स के कपड़े बच्चों को पहना सकते हैं. Now my first one was born in peak winters, 28th of December, which is super cool in Delhi. So this was just random advice that the pediatrician was giving to us because the group of course had different birthing parents. So 24 to 30 degrees में मैंने बच्चे को summer clothing तो नहीं पहनाई है. 30 degrees के आसपास हाँ, but 24 in Delhi is specifically cold. अगर मुझे ऐसा लग रहा है, basically मैंने बच्चों के साथ हमेशा ये follow किया है, जितनी भी लेयर्स मैंने पहनी है, अगर टेम्परेचर इज इन द 20s, अगर जो भी लेयर मैंने पहनी है उससे एक लेयर ज्यादा मेरा बच्चा पहनेगा. द सेकंड पॉइंट वाज कि इनर शुड बी कॉटन. आपकी हैट्स, मिटन, सॉक्स, क्लोथ्स, जो भी सबसे फर्स्ट लेयर आप बच्चे को पहना रहे हो वो कॉटन की लेयर होनी चाहिए. एंड दिस इज ट्रू फॉर किड्स ऑफ ऑल एजेस. आई थिंक आप I don't think even now I prefer anything synthetic, but as a newborn child मैं woolen, acrylic कुछ भी पहले नहीं पहनाती थी. It would always be a cotton layer of like a onesie या फिर एक शर्ट पैंट, and उसके ऊपर से फिर कुछ पहनाना है तब पहनाती थी. Now ये चीज़ें डिटॉल में बिल्कुल भी नहीं धोनी है. डिटॉल can irritate a lot of kids skin, so डिटॉल बिल्कुल absolutely मना किया गया था, and I have also never used डिटॉल. Now ये नोट्स थोड़े रैंडम हैं. So I'm just trying to see अगर इसमें और कोई clothing advice है तो इसमें नहीं है, but there are some that I would want to give you. Some that I have learned over the years is how to tell अगर बच्चे को ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार बच्चे को मैंने ज़्यादा लेयर पहना दी है, कम लेयर पहना दी है. It's through their hands. बच्चों के hands नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए. They should, when you touch them, they should feel normal. अगर वो ठंडे हैं तो लेयर ऐड करो, अगर वो गर्म है तो लेयर हटाओ. काफी बार बच्चे इरिटेटेड होते हैं क्योंकि उनको गर्मी लग रही होती है. आप सोचते हो यार बच्चा, स्पेशली न्यूबॉर्न, जब वो बोल ही नहीं सकते, इवन टॉडलर्स, समटाइम्स टॉडलर्स आल्सो डोंट अंडरस्टैंड दिस. आपको लगेगा खाना भी खिला दिया, फीड भी करा दिया, डायपर भी साफ है, सब कुछ सोया भी हुआ है बच्चा, एवरी नीड ऑफ द चाइल्ड इज सैटिस्फाइड एंड स्टिल द चाइल्ड इज डूइंग चिक चिक. वो इसलिए होता है कभी कभी क्योंकि बच्चे को या तो गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है. जो मैंने नोटिस किया है, जब गर्मी लग रही होती है तब बच्चे ज़्यादा चेचे करते हैं वर्सेस ठंड. तो हमेशा उनके हाथ टच करके देखो, एंड अगर नॉर्मल लग रहे हैं तो मतलब दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. बट गर्म लग रहे हैं तो कपड़े कम करो, ठंडे लग रहे हैं तो कपड़े ज़्यादा करो. इवन इफ यू फील, अगर आपको लग रहा है जैसे मैंने 3 लेयर्स पहनी हुई है, इतनी ठंड हो रही है, मैं बच्चे को 4 लेयर पहना रखी है, बट मैंने उसका हाथ छुआ, वो गर्म है, maybe the child doesn't need as much as heat as I do. ये भी हो सकता है. तो काफी बार ऐसा होता है कि मैंने 3 लेयर्स पहनी हुई है, बच्चे ने 2 लेयर पहनी हुई है, but it's okay because उसके हाथ नॉर्मल है. Now the child is happy. Now moving on to bathing. तो बच्चे के bathing से पहले इंडियन obviously families में मसाज is also included in that. तो मसाज खुद करो, ये इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, बट उन्होंने भी हमें यही बोला था. इसमें लिखा नहीं हुआ है बट मुझे ये चीज़ याद है, उन्होंने बोला था कि मसाज खुद करो बिकॉज मसाज अल्टीमेटली इज अ बॉन्डिंग एक्टिविटी बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड. एंड ये मैंने देखा है जब मैं और मेरा बच्चा अकेले होते थे और मैं उसको मसाज कर रही हूँ, वो मुझे देख रहा है, ही इज सो हैप्पी, शी इज सो हैप्पी. मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड मसाज करो बच्चे की, खुद करो. लेकिन ना जो ऑयल जो उन्होंने रेकमेंड किए हैं, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, no mustard oil, no ghee, no milk. This I would say, however, do like a patch test on one arm. क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको जब मैंने मसाज की थी, I used I think olive oil, बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सारे ऐसे रैंडम ऑयल्स नहीं, बट हाँ जनरली
ऑलिव ऑयल यूज किया था जहाँ तक मुझे याद है, उसका कोकोनट भी किया था. ही वॉज मोर देन हैप्पी विद इट. मेरी सेकेंड जब बॉर्न हुई, आई यूज कोकोनट ऑयल फॉर हर, आई यूज ऑलिव ऑयल फॉर हर, बट उसकी स्किन डिडंट रिएक्ट नाइसली टू इट. छोटे छोटे दाने हो गए थे उसकी स्किन पे, एंड वी रियलाइज दैट ऑयल डजंट सूट हर. हर स्किन इज मोर सेंसिटिव. तो कीप इन माइंड कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने बोला है ये ऑयल अच्छा है आपके लिए तो वो अच्छा ही होगा आपके लिए. हमें बोला गया था कि हाँ, 7-8 दिन आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, अ वीक आफ्टर दैट, यू कैन स्टार्ट मसाज विद ऑलिव और कोकोनट ऑयल. बट दिस डिड नॉट वर्क फॉर माई सेकेंड चाइल्ड. बिकॉज ये बेदिंग से भी रिलेटेड है, इसलिए मैं अम्बेलिकल कॉर्ड के बारे में बात करना चाहूँगी. इसमें लिखा हुआ है कि 7 से 10 दिन में वो फॉलो ऑफ हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में. और हाँ, आपको बच्चे को तभी नहलाना चाहिए, प्रॉपरली नहलाना चाहिए, जब आपकी अम्बेलिकल कॉर्ड बच्चे की निकल गई है. उससे पहले आप सिंपली स्पॉन्ज बात कर सकते हो. अब बेदिंग लिखा है ल्यूकवार्म वाटर में करना है, 2 लोग होने चाहिए, वार्म रूम होना चाहिए और प्रेफरेबली धूप में करना चाहिए. सिर एलिवेटेड होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए अगर आप बाथटब से में नहला रहे हो. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दीज पॉइंट. इससे पहले मैं 1-2 पॉइंट जो आगे लिखे हैं वो पढ़ूँ. लूकवार्म वाटर का मतलब क्या हुआ, आप एल्बो डालो, ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. एल्बो डालो पानी में. अगर आपको नॉर्मल लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है बच्चे के. गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है तो चेंज करो. अगर आप एल्बो डाल रहे हो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, दैट इज परफेक्ट वाटर फॉर योर किड. 2 लोग होने चाहिए बेदिंग में, ऑफ कोर्स प्रेफरेबली, क्योंकि छोटा बच्चा है. बट मैंने अपने बच्चे को अकेले ही नहलाया, दोनों बच्चों को अकेले ही नहलाया हर बार, तो यू डोंट नीड 2 people फॉर इट. रूम वार्म होना चाहिए. डिबेटेबल, मतलब मेरा जो बड़ा वाला है वो तो दिसंबर में बोर्न में था, सॉलिड ठंड थी. हाँ, मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा हीटर वीटर चला के रखूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. सनलाइट में नहलाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. दोनों में से कोई बच्चा बाहर सनलाइट में नहीं नहाया है, बट नहाने के बाद सनलाइट में जरूर बैठा है वो बच्चा. और हाँ, हेड हमेशा एलिवेटेड रहा है. पानी में कभी भी मैंने पानी में डुबोया नहीं है बच्चे को. आई वुड ऑल्सो नॉट एडवाइज टू डू दैट. इसमें लिखा है पोर वाटर फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड, तो ऐसे डालने की जगह और यहाँ पे डालने की जगह यहाँ से डालो बच्चे की, ताकि पानी ऐसे आए. आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर दिस एडवाइस. आई जस्ट मेड श्योर कि मैं आराम से कर रही हूँ, आई एम नॉट इन अ हरी. एंड मैं से बेसिकली आई एम नॉट इन अ हरी, इस वो जो मैंने ध्यान दिया था कि जब जल्दी में होता है ना तब गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. तो मैं तभी नहलाया बच्चे को जब मैं आराम से नहला सकती हूँ, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड, मेकिंग श्योर द चाइल्ड इज हैप्पी एट ऑल टाइम्स. इसमें लिखा है माइल्ड ग्लिसरेटेड सोप यूज करो. यूज डव, पियर्स, mild shampoo, no cream, powder or milk. I didn't use Dove or Pierce. With Arevin, my first one, I used Mothercare के products because simply because I trusted the brand. With my second, I used Sebamed because तब तक मैं experienced हो चुकी थी और मुझे पता था वो better है. तो Cetaphil और Sebamed are 2 brands that I trust blindly for newborn babies. And of course, once they grow up a little bit, तो मैं थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ. हिमालय भी यूज़ किया हुआ है, 1-2 और ब्रांड्स यूज़ किए हुए हैं, तो टू सी विच वर्क्स द बेस्ट फॉर देयर स्किन, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी किड इज डिफरेंट. वैसे बात ऑल्टरनेट डे इन विंटर्स, ये पॉइंट मुझे लग रहा है विंटर्स के लिए लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेट देम एवरी सिंगल डे, बिकॉज इतना कुछ हो रहा होता है. कभी कभी आप खुद भी नहीं नहाए हुए होते एवरी सिंगल डे. बट हाँ, आई थिंक अल्टीमेटली बाद ऑल्टरनेट डे हो ही गया था, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं था रोज नहलाना. गर्मियों में मैं रोज नहलाती हूँ. देन इट्स ए शैम्पू ट्वाइस अ वीक और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी आई डिडंट रियली फॉलो थ्रू विद दिस, क्योंकि मुझे लगता था बच्चा तो पूरा ऊपर से नीचे, ऑल्दो माय किड्स हैड हेयर, उनके पास बाल थे काफी सारे, मैं धोती थी बाल. अगर मैं ऑल्टरनेट डे भी नहला रही हूँ तो ऑल्टरनेट डे भी बाल धोते थे. Now sunlight from day 1 up to 1 to 2 hours to prevent jaundice. नहीं, मेरे बच्चों ने 1 से 2 घंटे सनलाइट में वो नहीं बैठे हैं, बट हाँ, आई डिड ट्राई एंड मेक श्योर कि नहाने के बाद 20-25 मिनट एटलीस्ट वो सनलाइट में बैठे हों. बट आई डिड नॉट फॉलो थ्रू विद दिस. इफ यू कैन, दिस वुड बी एक्चुअली गुड. एंड लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से, ये रैंडम पॉइंट था, बट इट इज़ काइंड ऑफ इंक्लूडिंग इन बेदिंग, बिकॉज काफ़ी सारे लोग नहाने के बाद ही करते हैं. काफ़ी सारे लोग डाइपर रैश क्रीम नहाने के बाद बच्चे को बाय डिफॉल्ट लगा देते कि यार रैश होगा नहीं. Now the doctor advised don't use diaper rash cream without prescription, and that is what I would advise too. अगर बच्चे को रैश नहीं हो रहा तो रैश क्रीम मत लगाओ. इट मेक्स नो सेंस. आप एक फालतू में एक एक्स्ट्रा लेयर डाल रहे हो बच्चे के स्किन में जिसकी ज़रूरत नहीं है. बोथ माई किड्स वर इन डिस्पोजेबल डाइपर्स.
Arivir was initially in cloth diapers, but I think after 3 months he was in disposable. Ishanvi from day one has been in disposable diapers. दोनों को गंदे रैशेस कभी नहीं हुए. एक बार दोनों को डेफिनेटली रैश हुआ है, एक बार या 2 बार. जब रैश हुआ है तो मैंने रैश क्रीम लगाई है, डाइपर रैश क्रीम लगाई है, एंड वो चला गया है. बट आई हैवंट यूज्ड इट कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे, एंड नॉर वुड आई एडवाइस इट टू. तो हाँ, that sums up all the advice I got from the hospital and my experience. If you like this video, then well, like it. कुछ पूछना हो comment section में तो पूछ लो. As an experienced mother of two, I'm sure I can help you out a little bit. And I'll see you guys in the next video. Bye.